हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जानेंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है बच्चों। आज का टॉपिक है हाउ टू राइट आईपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का अगर हमें आईपीएसी नेम लिखना है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट रूल्स जानेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि आईपीएसी नेम पूछा भी जाता है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि नीट एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बच्चों जो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाइल द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स बाई स्मॉल लेटर नॉट बाई कैपिटल लेटर। बच्चों जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिखना हम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या होता है कि उसका जो नेमिंग हम करते हैं तो जो फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, ना कि कैपिटल लेटर। जैसे CUNH3 का होल की पावर 4 और ऊपर 2 प्लस का चार्ज, हमारे पास ये कंपाउंड है। तो अगर इसका नेम लिखना है तो हमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा यूज़ करना है, स्मॉल लेटर, ना कि कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाता, उसको गलत माना जाता है। तो जो स्मॉल लेटर से यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स का अगर हम नेमिंग करते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। जैसे टेट्रा एमिनो कॉपर सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर क्या यूज़ करेंगे हम हमेशा, स्मॉल लेटर। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन मस्ट बी रिटन एज वन वर्ड विदाउट एनी गैप। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं तो उसको वन वर्ड में लिख देते हैं, उसमें गैप नहीं रहता। जैसे यहाँ पर बात करेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ठीक है, इसमें क्या करना है कि हमें जो नेमिंग करते हैं इसमें कहीं पर भी आपको गैप नहीं रखना है कि टेट्रा अलग लिख लें, कार्बो अलग लिख लें, निकेल अलग लिख लें, तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, यानी इसको वन वर्ड में लिखना होता है जब भी किसी का हम आईपीएसी नेम लिखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का। इन आयोनिक कॉम्प्लेक्स देयर शुड बी अ गैप बिटवीन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड काउंटर आयन। बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन के बीच में हमेशा गैप रहता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें के क्या है, ये काउंटर आयन है। तो वही बताया इन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कोई आयोनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो देयर शुड बी गैप, गैप रहता है बिटवीन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड काउंटर आयन। तो काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में गैप रहता है हमेशा। इनकी जब नेमिंग करेंगे तो इनके बीच में गैप रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों कि फाइनल वॉवेल ऑफ न्यूमेरिकल, फाइनल वॉवेल ऑफ न्यूमेरिकल prefix is not omitted but mono is an exception। ठीक है, इसमें जो prefix होता है उसको omitted नहीं करते, लेकिन हाँ मोनो एक एक्सेप्शन है इसमें। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे टेट्राएमीन मोनो ऑक्साइड, टेट्राएमीन जो मोनो ऑक्साइड लिखेंगे, नॉट मोनो डैश ऑक्साइड। ठीक, समझ गए ये चीज़। आगे देखो, हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। इन दिस कॉम्प्लेक्स कैटायन इज के, इसमें जो के होगा वो कैटायन होगा, वाइल एनायन क्या होगा, ये जो NiCN4 है ये हमारा क्या है, एक एनायन है। इन दिस कॉम्प्लेक्स देयर आर 4 लिगेंड। इसमें लिगेंड कितने बच्चों, तो यहाँ पर देखो 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। CN जो क्या है, ये हमारा लिगेंड होता है। सो नेम इज रिटन एज, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो देखो इसका नेम लिखेंगे, सबसे पहले कैटायन रहेगा, फिर लिगेंड मेटल एटम रहेगा। कैटायन प्लस लिगेंड मेटल एटम बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो नाम होगा क्या होगा, वो होगा पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकेल टेट। ठीक है, सेकंड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि ये हमारा कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसका नेम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो डाई एमीन्स है ना,
डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ठीक है, डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड फर्स्ट, ठीक है। तो ये रूल थे, यानी इन रूल के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन रूल को पढ़ लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखें तो इन रूल का विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।